मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। जनजाति का अर्थ। जनजाति यह मानव समूह है जो भौगोलिक आधार पर मुख्यधारा के समाज से दूर हाशिए पर स्थित है। यह समूह अपने सामाजिक विकास के दौर में पीछे छूट गया है। इनकी विशिष्ट संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन तथा अर्थव्यवस्था होती है। मानव शास्त्र के शब्दकोश के अनुसार जनजाति एक ऐसा मानव समूह है जो निश्चित क्षेत्र, भाषा, संस्कृति, एकरूपता और एकीकृत सामाजिक संगठन रखता है। D.N. मजूमदार के अनुसार परिवारों या परिवार के समूह का एक संकलन होता है जिसका एक सामान्य काम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं तथा विवाह, व्यवसाय और उद्योगों के विषय में कुछ निषेधों का पालन करते हैं। नोट: डॉक्टर धुरिये ने इनके लिए अनुसूचित जनजाति यानी ST शब्द प्रस्तावित किया था। जनजातियों की विशेषताएं। मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं जिनकी अपनी अलग अलग विशेषता होती है, जिनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जनजातियों की विशेषताओं के अंतर्गत हैं: निश्चित भूभाग, परिवार का समूह, सामान्य भाषा, सामान्य नाम, विशिष्ट संस्कृति, अंतर विवाह समूह, राजनीतिक संगठन, आर्थिक संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन। निश्चित भूभाग। प्रत्येक जनजाति एक निश्चित भूभाग पर निवास करती है जिसके परिणाम उसका उस भूभाग को लगाव हो जाता है। उनके सदस्यों में आपस में दृढ़ समुदाय भावना का विकास होता है। साथ ही वे भ्रमश समूहों के आक्रमण या अतिक्रमण पर संगठित रूप से रक्षा करते हैं। परिवार का समूह। प्रत्येक जनजाति अपने परिवारों व परिवार के समूह का संकलन होते हैं। वे विभिन्न प्रकार के वंश, समूह, गोत्र, अन्य दलों में बांटे रहते हैं। सामान्य भाषा। सभी जनजातियां आपस में संवाद स्थापित करने के लिए बहुत ही सामान्य भाषा का प्रयोग करती हैं। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली गौड़ जनजाति गोंडी, भीली जनजाति भीली भाषा का प्रयोग करती है। सामान्य नाम। प्रत्येक जनजाति का अपना एक सामान्य नाम होता है जिसके आधार पर उनका परिचय व्यक्त होता है। इससे एक जनजाति को दूसरी जनजाति के बीच पहचानने में सरलता होती है, जैसे बैगा और भील। विशिष्ट संस्कृति। प्रत्येक जनजाति की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है जिसका पालन ये कठोरता से करते हैं। यह संस्कृति ही एक जनजाति को दूसरी जनजाति से पृथक करती है। अंतर्विवाह समूह। प्रत्येक जनजाति प्रायः अंतर्विवाह समूह होते हैं, अर्थात एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जनजाति में विवाह करते हैं और उसके अलावा वे उनके बीच एक ही गोत्र वंश संबंधी निषेध भी देखने को मिलते हैं। राजनीतिक संगठन। प्रत्येक जनजाति का अपना एक निजी राजनीतिक संगठन होता है। इसमें अधिकांश एक वंशानुगत मुखिया होता है जो परंपराओं का पालन करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड देता है तथा विवादों को निपटाता है। आर्थिक संगठन। प्रत्येक जनजाति को अपने जीवन यापन के लिए विभिन्न अर्थव्यवस्था की स्थापना करती है, जैसे बिरहौर जनजाति आखेट खेलती है, बैगा जनजाति स्थानांतरित कृषि करती है तथा सहारिया जनजाति जड़ी बूटियों की ज्ञाता होती है। सामाजिक संगठन के अंतर्गत प्रत्येक जनजाति का अपना एक सामाजिक संगठन होता है। इसमें प्रथम परिवार व्यवस्था पाई जाती है जो पितृसत्तात्मक होती है, जिसमें परिवार के मुखिया को पिता होते हैं। धार्मिक संगठन। प्रत्येक जनजाति का एक अपना विशिष्ट धर्म होता है। अधिकतर
समय ये प्रकृति की पूजा करते हैं। साथ ही साथ ये अंधविश्वासी होते हैं। इसमें जादू टोना, वशीकरण आदि का प्रचलन अधिक होता है। अन्य विशेषताएं, इसके अलावा इनमें आर्थिक रूप से पिछड़ापन होता है। ये मांसाहारी होते हैं क्योंकि इनका भोजन शिकार पर आधारित होता है। अधिकांश जनजातियां नग्न अर्धनग्न अवस्था में जीवन यापन कर रही होती हैं। अधिकतर जनजातियां पहाड़ी जंगली क्षेत्रों में निवास करती हैं। ये बाहरी समुदाय से या वर्तमान समुदाय से संबंध या संवाद स्थापित करने या संपर्क करने में संकोच करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, जिसके अंतर्गत है गोंड जनजाति। परिचय, यह भारत की सबसे बड़ी व मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। इसे क्षत्रिय का दर्जा प्राप्त है। इसने प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में सुदृढ़ एवं व्यवस्थित राज्य की स्थापना करके शासन किया था। उत्पत्ति, गोंड शब्द तेलुगु शब्द कोंड से बना, जिसका अर्थ पहाड़ होता है, अर्थात पहाड़ी क्षेत्र में निवासरत लोग होने के कारण ये गोंड कहलाए। ये द्रविड़ समूह प्रोटो ऑस्ट्रेलियन लैंड जाति वर्ग से संबंधित हैं। यह संस्कृति संपन्न एवं प्रभावशील जनजाति है। भौगोलिक वितरण, संपूर्ण प्रदेश में वितरित, लेकिन विंध्य एवं सतपुड़ा की पहाड़ियों में इनकी बसाहट सघन है। बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, मंडला, सागर इनके निवास के मुख्य जिले हैं। निवास स्थान, घर संरचना, पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, ढलान एवं घने वनों में निवास करते हैं। इनके गांव आमने सामने पंक्तिबद्ध रूप में पाए जाते हैं। झोपड़ियाँ एवं कच्चे मकानों में निवासरत जो घास फूस, बाँस की लकड़ी या मिट्टी या खपरेल के बने होते हैं। मकान की दीवारें मिट्टी की बनी होती हैं जो गोबर से लीपी जाती हैं। प्रत्येक मकान में एक अतिथि कक्ष यानी बंगला होता है। उपजातियाँ, विभिन्न आधारों पर विभाजन, श्रम विभाजन के आधार पर, सामाजिक प्रभुत्ता के आधार पर विभाजन। सामाजिक प्रभुत्व के आधार पर विभाजन में है राजगोंड। राजगोंड के अंतर्गत है सुसंस्कृत या उच्च भूस्वामी होते हैं। नेक्स्ट है धूर या खटोलिया गोंड। यह मजदूर व निम्न स्तर के गोंड होते हैं। श्रम विभाजन के आधार पर हैं अंगरिया, लोहे का कार्य करने वाले वर्ग के अंगरिया कहते हैं। प्रधान, मंदिरों में पूजा पाठ करने वालों को प्रधान वर्ग में रखा जाता है। ओझा, पंडिताई या तांत्रिक किया करने वाले वर्ग आते हैं। कोई लाई भूतिस, नाचने वाले गुण होते हैं। सेल्हास, बढ़ई का काम करने वाले गुण होते हैं। मुरिया या मारिया गोंड की अत्यंत पिछड़ी जाति है। अभू झमालिया गोंड की उपजाति, जिसका अर्थ अज्ञान जंगली हैं, जिसका निवास अबुझा मड़ा क्षेत्र, छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, मंडला में है। शारीरिक विशेषताएं, त्वचा का रंग काले या हल्के कत्थई तक होता है। बाल कम काले, लहरदार व घुमावदार होते हैं। शरीर गठीला, नाक व चेहरा चौड़ा, मोटे होंठ, कद मध्यम या नाटा होता है। सामाजिक विशेषताएं, पहले देखते हैं गोंडों की आर्थिक विशेषताएं। इनका मुख्य पेशा कृषि कार्य होता है। कुछ गोंड अस्थायी या झूम कृषि करते हैं। शिकार एवं वनोपज संग्रह भी प्रचलन में है। कृषि स्वरूप, वारी यानी मूल रूप से कृषि। पेंडा, पहाड़ी क्षेत्र में कृषि करते हैं। तिप्पा,
मैदानी क्षेत्र में कृषि करते हैं। मैदानी क्षेत्र कृषि को बोलते हैं दिप्पा, पेंडा को पहाड़ी क्षेत्र में, बारी को मूल रूप से कृषि को बारी कहते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक विशेषताएं। परिवार पितृ सत्तात्मक, पिता पुरुष मुखिया होता है। पहनावा, ये कम वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। पुरुष घुटनों तक धोती कमीज बंडी, सिर पर पगड़ी बांधते हैं। पुरुष कंधे पर पिछौना और सिर पर मुरेठा बांधते हैं। स्त्रियां कानदार धोती ब्लाउज पहनती हैं। स्त्रियां आभूषण एवं गोदना प्रिय होती हैं। अतिथि सत्कार, विशेष विचलन बंगला निवास अतिथियों हेतु बनवाया जाता है। खान पान, सर्वाहारी यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। इनका मुख्य भोजन पेय है। ये सामान्यतः मोटे अनाज कंदमूल का सेवन करते हैं। नाश्ता को कलेऊ और शाम के भोजन को ब्याई कहते हैं। सामाजिक नियंत्रण बुजुर्गों की एक परिषद पंचायत द्वारा होता है। समाधान, सामान्यतः ये मृतकों को दफनाते हैं, लेकिन अधिक आयु वाले या प्रतिष्ठित व्यक्ति का दाह कर्म करते हैं। गोंडों में गांव का मुखिया गोटिया कहलाता है। विवाह, एक विवाह या बहु विवाह का प्रचलन है। वधू मूल्य ना चुकाने पर सेवा विवाह होता है। हरण विवाह, उटरी पनी भी प्रचलित है। दूध लौटावा विवाह, ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह का भी प्रचलन है। घोटुल प्रथा जानते हैं क्या है? स्थायी नाम इसका चोलिक मट्टी यारी। गोंड आदिवासियों की लोकप्रिय प्रथा है। प्रत्येक गांव के छोर पर एक छोटी सी लिपि पोती झोपड़ी बनाई जाती है, जिसमें गांव के अविवाहित लड़के लड़कियां एकत्रित होते हैं। इस स्तर को घोटुल कहा जाता है। इस प्रथा को घोटुल प्रथा कहा जाता है। यह मनपसंद जीवन साथी चुनने में सहायक है। नेक्स्ट है धार्मिक विशेषताएं। ये प्रकृति पूजक और बहु वेदवादी हैं। बूढ़ा देव इनके प्रमुख देवता हैं। इनके अलावा दुल्हा देव, ठाकुर देव, नारायण देव, बूढ़ी माई, खैर माता, लिंगा देव, रात माई भी इनके प्रमुख आराध्य हैं। ये हिंदू देवी देवताओं और आत्माओं की भी पूजा करते हैं। ये जादू टोना अंधविश्वास टोटमवार में भी विश्वास करते हैं। सांस्कृतिक विशेषताएं, पर्व उत्सव, बिदरी पूजा, मड़ई, नवाखाई, जवारा, होली, दशहरा, दीपावली, हेरता, मेघनाद आदि मनाते हैं। भाषा बोली गोंडी बोलते हैं। नाटक लोकनाट्य इसमें स्वांग, गम्मत, तमाशा इत्यादि इनका। नृत्य में कर्मा, सैला, भड़ौनी, सुगा इत्यादि इनका नृत्य है। धर्म में बहुवेदवादी या प्रकृति पूजक हैं। अन्य तथ्य के रूप में देखेंगे तो गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन प्रोफेसर श्यामचरण दुबे ने किया है। गोंड जनजाति के पुजारी को देवरी कहा जाता है। लारूकाज, गोंडों द्वारा प्रचलित रूप से सुअर की बलि को लारूकाज कहा जाता है। निष्कर्ष, गोंड सांस्कृतिक रूप से समृद्ध एवं विकास के पथ पर अग्रसर जनजाति है। इनकी संस्कृति विशेषता भी बनी हुई है। शैक्षणिक स्तर के बढ़ने के कारण गोंडों का जीवन समय के साथ बदल रहा है। गोंड नौकरी से लेकर राजनीति तक में आ रहे हैं।
एवं सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ ले रहे हैं।